यार मुझसे नहीं होगा, इस बार तो श्योर मैं फेल हो जाऊंगा। इतने सारे टफ टॉपिक्स किसी तरह से याद भी कर लेता हूँ तो थोड़ी देर में फिर भूल जाता हूँ। कुछ नहीं होने वाला मेरा। जब प्रॉब्लम है मेमोराइजिंग पावर का, तो क्यों ना इसका सोल्यूशन किसी मेमोरी चैंपियन से सीखा जाए। जोशुआ फोर्ड, जो कि एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, 2006 में वन डेक ऑफ 52 कार्ड सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर मेमोराइज करके एक न्यू रिकॉर्ड के साथ यूएस मेमोरी चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुए थे। आज मैं आपके साथ उनका बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप एग्जाम्स के लिए हार्ड मेमोराइजिंग टेक्निक्स नहीं बल्कि स्मार्ट मेमोराइजिंग टेक्निक्स यूज कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, बेकर बेकर। दो सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक में मैं आपको किसी से मिला के कहता हूँ, भाई इनसे मिलिए, इनका नाम है मिस्टर बेकर। दूसरे में मैं आपको किसी दूसरे इंसान से मिला के कहता हूँ, भाई इनसे मिलिए, ये एक बेकर है, मतलब बेकरी का काम करते हैं। अब 2-3 दिन बाद अगर मैं आपको दोबारा फिर उस पहले वाले आदमी से मिलवाऊँ और आपसे पूछूं, भाई इन्हें आप पहचानते हो? आप शायद कहोगे, हाँ इनसे पहले मैं मिला तो था लेकिन यार नाम ठीक से याद नहीं। वही अगर दूसरे वाले आदमी से 2-3 दिन बाद दोबारा मिलवाऊँ और आपसे वही सेम सवाल पूछूं, भाई इन्हें आप पहचानते हो? तो चांसेस है आप शायद कहोगे, अरे हाँ इन्हें तो मैं पहचानता हूँ, ये तो एक बेकर है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही वर्ड बेकर जब एक नाम के तौर पे याद रखना है तब हमें याद नहीं रहता है, लेकिन जब ऑक्यूपेशन के तौर पे याद रखना है तब याद हो जाता है? इसका रीजन है, किसी का नाम बेकर सुनने के बाद हमारे दिमाग में उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही हम सुनते हैं ये आदमी बेकरी का काम करते हैं तो तरह तरह के इमेजेस तुरंत हमारे माइंड में आने लग जाते हैं, जैसे ब्रेड या बिस्किट का कोई इमेज। तो इन इमेजेस से हम उस इंसान को लिंक कर देते हैं, मतलब एक एसोसिएशन बन पाता है, जो कि पहले वाले में बन पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ही जब हम किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका कोई एसोसिएशन बनाना मुश्किल है, तो वो टॉपिक्स याद रख पाना भी हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। इसे आसान करने के लिए हमें बस थोड़ा सा मेहनत करके जितना ज़्यादा हो सके एसोसिएशन बनाना होगा। जैसे बेकर नाम याद रखने के लिए आप अगर उस आदमी को देख के ये इमेजिन करने लग जाओ कि शायद ये बंदा बचपन में बहुत ज़्यादा पाव खाता था, इसीलिए इनके माँ बाप ने इनका नाम बेकर रख दिया था। इससे क्या होगा, उस आदमी के नाम के साथ एक इमोशन एसोसिएट हो जाएगा, जिसे उस आदमी को देखते ही ये स्टोरी आपको याद आ जाएगा और आप आसानी से उनका नाम याद कर पाओगे। स्मार्ट आइडिया 2, चंकिंग। अगर मुझे अभी जल्दी से इन डिजिट्स को याद करना है तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इन्हीं डिजिट्स को अगर मैं चंक बना के याद रखने का कोशिश करूँ तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इनमें से पहला डेट है मेरा अपना बर्थडे और दूसरा डेट है सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स का बर्थडे। देखो कितना आसानी से मुझे ये 16 रैंडम डिजिट्स याद हो गए, जबकि ह्यूमन ब्रेन की नॉर्मल कैपेसिटी है एट ए टाइम 7 ± 2 वर्ड्स याद रख पाना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ ये रैंडम अल्फ़ाबेट्स आपको याद रखना है, ज़रूरी नहीं शॉर्टेड ऑर्डर में, फिर भी क्या आप याद रख पाओगे? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन अगर आप ज़रा ध्यान से देखो तो ये अल्फ़ाबेट्स कम्बिनेशन है आई लव यूट्यूब इस सेंटेंस का। अब बताओ इन अल्फ़ाबेट्स को क्या आप याद रख पाओगे? स्मार्ट आइडिया 3, मेमोरी पैलेस। इस लिस्ट को गौर से देख लीजिए, इसको आपको याद रखना है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, ऐसे लंबे लंबे लिस्ट कई मामलों में हमें याद रखना पड़ता है, जैसे शॉपिंग के वक्त या कोई स्पीच या प्रेजेंटेशन देते वक्त। तो इतना लंबा लिस्ट कैसे मेमोराइज करोगे? ऐसे में मेमोरी पैलेस टेक्निक सबसे ज़्यादा काम आता है। आपको एक प्लेस इमेजिन करना है जिसका कोना कोना आप बहुत अच्छे से पहचानते हो सकता है आप बचपन में जिस घर में रहते थे वो घर, या हो सकता है आपके घर से लेकर बाजार तक का रास्ता। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। एक दिन आप बाजार से घर वापस आ रहे हो और रास्ते में आते वक्त आखिरी मोड़ पे आपने देखा 2 बड़े बड़े लोग, और कुछ नहीं सिर्फ बच्चों के हाफ पैंट्स पहन के हंसते हंसते भाग के साइड से निकल गए। आपको ये देख के बड़ा अजीब लगा। फिर जब आप घर के दरवाजे तक पहुँचे तो आपने देखा 2 बड़े बड़े साइज के टमाटर किसी ने आपके दरवाजे पर फेंका है। अभी भी उन टमाटर के कुछ हिस्से दरवाजे के ऊपर लगे हुए हैं। आपने सोचा जरूर ये उन दोनों हाफ पैंट मैन का काम होगा। आपने गुस्से से अपने दरवाजे को खोला और खोलते ही आपने देखा आपके सोफे पे बैठ के सनी लियोनी 1 डजन केला खा रही है। अब ये शायद किसी को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन चीज़ें जितना ज़्यादा वायलेंट एंड ऑड होगा उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने सोचा यार हो क्या रहा है, और आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे और वहाँ पे आपने देखा हर एक सीढ़ी के ऊपर अजीब तरीके से किसी ने एक एक करके रसगुल्ला दे रखा है।
और सीढ़ी चढ़ते वक्त आपके पैर में उन रसगुल्ला के रस लग गए, तो आप सीढ़ी से ऊपर उठ के तुरंत अपना पैर धोने के लिए बाथरूम में गए। वहां आपने देखा एक बहुत बड़ी छिपकली आपका साबुन खा रही है, तो आपने काला हिट लिया और स्प्रे करके उस छिपकली को किसी तरह से भगाया। लेकिन आपको इतना घिन आ गया, आप उस साबुन को हाथ तक नहीं लगाए, आपने टॉयलेट क्लीनर से ही अपना पैर धो लिया। फिर आप टॉवल लेने गए और देखा आपकी वाइफ पहले से ही वो टॉवल पहन के खाना पका रही थी। तो आप देखने गए, इतनी भी क्या जल्दी थी कि टॉवल पहन के ही खाना पकाने लग गई। तो आपने देखा वो कढ़ाई में कुछ अंडे लेके बिना पानी के उन अंडों को उबालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में उन अंडों से चिकन के बदले डायरेक्ट बड़े बड़े 2 मछली निकले और वो मछली तुरंत साइड में बेसिन में जंप करके नाली में चले गए। और ये सीन देख के साइड में रखे हुए मूली और गाजर जोर जोर से हंसने लगे। तो उनको चुप कराने के लिए आपने उन दोनों को 2 कैडबरी दिया खाने के लिए। और फिर इन सबसे तंग आके आपने फ्रिज से पेप्सी निकाला और पेप्सी था इसलिए पी गए। लेकिन पता नहीं उस पेप्सी में क्या था, वो पीते ही आपको नशा हो गया और आपको नींद आने लगा। तो आपने एक बड़ा सा कुशन लेके जिसके ऊपर लिखा था सोना मना है, उसी के ऊपर सो गए। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश करके देखिए इन 15 आइटम्स में से कितने आइटम्स आप याद कर पाओ। और हाँ, हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इन सारे टेक्निक्स को अगर मैं समराइज करूँ तो की पॉइंट्स है, हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं पिक्चर्स में सोचता है। इसीलिए किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए हमें उस चीज़ के साथ कोई इमेज या कोई इमोशन लिंक करके एसोसिएशन बनाना पड़ता है, ताकि आसानी से वो चीज़ बहुत दिन तक याद रह पाए। आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सारे टेक्निक्स एंशिएंट है, जो 2500 साल पहले ग्रीस में इन्वेंट किया गया था। क्योंकि तब कोई लिखने का तरीका नहीं था, तो वो लोग ह्यूमन मेमोरी के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन आज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, गूगल, इन सब टेक्नोलॉजी के वजह से हम में से ज़्यादातर लोग अपने मेमोरी पावर पे इतना सा भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे सॉक्रेट्स ने कहा था, राइटिंग विल मेक पीपल डम। क्या मेमोरी पावर सिर्फ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही काम आते हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम जो भी है वो पूरी तरह से हमारी मेमोरी की वजह से ही है। अभी अगर आपके अंदर से सारे मेमोरीज पूरे तरीके से इरेज कर दिया जाए तो आपको इतना तक भी पता नहीं होगा ये आपका खुद का बॉडी है या फिर किसी दूसरे का। मेमोरी हमारे लाइफ में डिसीजंस, कोर वैल्यूज, इन सब को मेंटेन करता है। एक अच्छी मेमोरी पावर के साथ हम एक अच्छी जिंदगी लीड कर सकते हैं। जब आपकी बेटी आके आपसे पूछेगी, पापा बताओ ना पहली बार जब मैं कुछ बोली थी तो वो क्या थी, तब अगर आप उसको सच बता पाओ तो सोचो इस छोटी सी चीज से उसे और आपको, आप दोनों को ही कितनी खुशी मिलेगी। जैसे इस बुक के ऑथर जोशुआ फॉर्ड ने कहा है, इफ यू वांट टू लिव अ मेमोरेबल लाइफ देन बी द पर्सन हु रिमेंबर्स टू रिमेंबर। अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। यही मेरा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।